नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। इंडिया न्यूज ओपीडी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। देश में कोरोना संकट के हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं। ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत में होती मौतों से शमशान पटे पड़े हैं। कब्रिस्तानों में भी अब जगह नहीं बची है। दिल्ली में शमशान घाटों की हालत कितनी खराब है, इसकी 2 तस्वीरें आज सामने आई हैं, जहां अंतिम संस्कार के लिए लाशों के ढेर लगे हुए हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि दोनों शमशान घाट में अलग से चिताओं के लिए स्टेज बनाए गए हैं। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दिल्ली के सीमापुरी शमशान घाट की हैं, जहां पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंठी की संस्था भगत सिंह सेवा दल दिन रात लोगों के अंतिम संस्कार में जुटी हुई है। ये बीच लगा है ना, गांठ भर दे, बीच लगा रहता है, किस साइड रखना है? कितना मोटा पार्टी भाई दोनों रखा है ना। शहीद भगत सिंह सेवा दल 25 साल से ऑलरेडी ये सेवा कर रहा था और ये शमशान घाट मेरे पास 20 साल से है। जितने भी गरीब आते हैं उनकी निःशुल्क दाह संस्कार करना, एक एक करके 18 एम्बुलेंस बनाई हुई है डेड बॉडी के लिए, हर स्वयं। कोई भी हॉस्पिटल से घर या घर से शमशान लाना हो तो ये काम हम 25 साल से कर रहे हैं ऑलरेडी। तकरीबन 44,000 लोगों को ये सेवा हम दे चुके हैं पहले। इस बार तो जो काम वो पूरे कोरोना में हुआ था इस 15 दिन में हो गया है। आप समझिए कि आज हम एक दिन में 40 से लेके 45 और 50 तक की डेड बॉडी जो घरों के अंदर क्वारंटाइन है वो डेथ हो रही है, उनको उठा के लाने का काम सब हम कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के सोनीपत में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। सोनीपत सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को भर्ती होने के लिए कई कई घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। सोनीपत से इस महामारी की चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोई सुनवाई नहीं है, बेकार सेवा है। यहाँ डॉक्टर चिल्ला के पड़ते हैं, सीएमओ से बात करो, सीएमओ बोलता है कि उससे बात करो। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पेशेंट मरण लग रहे दम तोड़ के, कह रहे जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। फोन करवाते हैं सिफारिश से तो फटाफट काम हो जाते हैं। यहाँ पे 8 घंटे हो गए मुझे यहाँ वेट करते करते। लड़ाई झगड़ा, शीशे तोड़ने की धमकी दी है, तब जाके इन्होंने कभी गुड़िया को हाथ लगाया। एडमिट तो फिर भी नहीं कर रहे, कह रहे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और जो बच्चा यहाँ आएगा वो मर के ही जाएगा, क्योंकि केयर तो कर नहीं रहे। तो इससे अच्छा अपने बच्चे को घर ही ले जाएं, मरेगा कम से कम ये तो है कि संतुष्टि कि हमारा घर पे मरा है। यहाँ तो लापरवाही से तो नहीं मरेगा ना। 3 दिन हो गए आज, 3 दिन से 11:30 बजे की धक्के खा रही हूँ और 8 घंटे अब वेट करिए। लड़ झगड़ के जब अभी भी लड़की को पूरा चेकअप नहीं करा इन्होंने, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ये दिखा दिया कि ये पर्चा है। दवाइयाँ भी ऐसे दे रहे हैं कि दूर से दिखाओ, और दवाइयाँ हमें कुत्तों की तरह दे रहे हैं ऐसे फेंक के, तब हमें कोरोना नहीं होगा। आज सर कम से कम भी 25 से 30 बॉडी आ चुकी है, कोविड की ज़्यादा आई है हमारे पास। सर यहाँ वेटिंग ही वेटिंग है। जल्दबाजी में हमारे यहाँ कर्मचारी मेंबर भी खुद करवा रहे हैं काम। आचार्य तो लग ही रहे हैं, पंडित भी है नहीं है, तब भी हम लोग मिलके काम करवा रहे हैं। पीछे में कम से कम 6 से 7 लाशें जल रही हैं, जहाँ पे हमें मजबूरी थी कि ये 30 कुंड भरे पड़े हैं, 30 के अलावा भी पीछे 6-7 हैं। तो ये कुछ कल की बॉडियाँ हैं, उनकी भी अब सफाई शुरू कर दी है। हर दिन एक बॉडी के जो फूल हैं वो अगले दिन उठा लिए जाएंगे और थैली भर के रख दिए जाएंगे। कोरोना काल चल रहा है, हमें बहुत मजबूरी हो रही है। मजबूरी के कारण हम लोग थैली में फूलों को बांध के और उनके कुंड के नंबर रख देंगे। अब स्थिति ये हो रही है कि लाशें वेटिंग कर रही हैं, लाशें मिल नहीं रही हैं, परिवार बाहर बिलक रहे हैं। उनको सुबह से 10 बजे से बंदा लगा है, अब संस्कार हो रहा है। ये बहुत दिक्कत मुसीबत का काम हो रहा है हमारे लिए, लेकिन हम इसको अपनी सेवा भाव से सारे मेंबर हमारे जो है वो करके जाएंगे। हमारे पास जो है 55 जो सैंक्शन पोस्ट है वो मेडिकल अफसर की है, जिसमें से 8 डॉक्टर अभी तक पॉजिटिव मिले हैं और जो 55 में से 42 हमारे पास जो पोस्ट है फील्ड है और 13 पोस्ट जो फिलहाल है वेकेंट।
SMO की 5 पोस्ट है हमारे पास, वो 5 भरी हुई है। और इसके अलावा जैसे नर्सिंग स्टाफ है, स्टाफ नर्स हमारे पास 90 है, जिसमें से 79 पोस्टें भरी हुई हैं। तो डॉक्टर हमारे पास वैसे तो दूसरे जिलों के कंपैरिजन में काफ़ी हैं। बाकी जैसे कुछ हमारे डॉक्टर पॉजिटिव मिले हैं, इस वजह से हमें थोड़ा सा फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत है। और CMO साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि वो कुछ फील्ड से डॉक्टर यहाँ पर लगाएं। हाँ, हमारा जो सोनीपत सिविल हॉस्पिटल है 200 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें से 150 बेड हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखा है। और इसमें जो है 117 जो पेशेंट है अभी एडमिट है, जिसमें से 99 तो हरियाणा के हैं, 17 दिल्ली के हैं। और तो मौतों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं, यहां से वहां भटक रहे हैं, कई लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड्स की किल्लत है, डॉक्टर्स, दवाइयों की किल्लत है। लेकिन इन सब के बीच इस बीमारी से हमें जूझना भी है, क्योंकि ये महामारी लगातार परेशान कर रही है, इसकी दूसरी लहर है। पर आप अगर घर में हैं, अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, अगर आप घर में रहकर ही जो सिम्टम्स नजर आते हैं कोविड के, उन्हें ठीक करना चाहते हैं, अस्पताल जाने से बचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टर युगल किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर युगल किशोर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि जो लोग घर पर हैं वो अपने आप को ठीक कैसे रखें? अगर कुछ सिम्टम्स उनके अंदर दिखाई दे रहे हैं, अगर उन्हें खांसी या गले में खराश है, इसके साथ ही स्मेल, टेस्ट नहीं आ रहा है, और आजकल ये भी होता है कि कोरोना टेस्टिंग में वक्त लग रहा है, 2-3 दिन के बाद सैंपल कलेक्ट करने के लिए आते हैं, फिर 1 हफ्ते में रिपोर्ट आती है। इतने दिन अगर मरीज घर पर है तो वो क्या करे, किस तरीके से अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखे, और किसी भी तरह के खतरे की सिचुएशन में क्या करे? मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि आज अब ये जो एडवाइजरी आ रही है कि इतनी ज़्यादा कंटेजियस बीमारी है, घर के अंदर भी यदि आप हैं तो डबल मास्क लगा के रहें। प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। और देखा गया है कि जो अभी रिसेंटली जो लेंसेट में पेपर आया है उसमें ये कहा गया है कि एरोसॉल, हवा से ये बीमारी फैल रही है। यदि घर में कोई आपके विजिटर है या घर में कोई और मरीज किसी कमरे में आइसोलेशन में है, उससे बचने के लिए आपको घर के अंदर भी मास्क लगा के रहना चाहिए। ये एक पहली चीज। दूसरी चीज, यदि किसी व्यक्ति को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे फीवर आ रहा है, कॉफ आ रहा है, ये हो सकता है क्योंकि कोरोना इस तेजी से फैल रहा, तो हो सकता है कि कोरोना हो, टेस्ट नहीं भी हुआ है तो ये मान के चला जाए कि ये अमुक पेशेंट जिसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं उसको कोरोना हो सकता है। इसके लिए जरूरी है इनिशियल ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। एवरमेक्टिन एक टैबलेट है जिसको करीब 24 मिलीग्राम रोज कम से कम 3 दिन देना चाहिए। इसके साथ में आजकल डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक्स है, उसको 3-4 दिन 5 दिन के लिए देना चाहिए। साथ में यदि फीवर है तो फीवर के लिए पैरासीटामोल राउंड द क्लॉक देना चाहिए। अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना सबसे जरूरी है, इसलिए खूब पानी, लिक्विड पीना चाहिए, जिससे कि आपका हाइड्रेशन मेंटेन हो सके। इससे भी आपको बीमारी के कॉम्प्लिकेशन में जाने से बचत हो सकती है। रोज कम से कम 3-3, 4-4 घंटे में अपना ऑक्सीजनेशन चेक करना चाहिए ऑक्सीमीटर से। और यदि ऑक्सीजनेशन 92 93 के नीचे जा रहा है तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए और खूब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। यदि सैचुरेशन 93 के ऊपर है तो आपको घबराने की बात नहीं है, उसमें आपको ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं। यदि आपका ये टेम्परेचर परसिस्ट करता है 3-4 दिन, आपका RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, टेम्परेचर में कोई रिलीफ नहीं हो रहा है, सैचुरेशन फॉल होने लगता है, तो यहाँ जरूरत है कि अमुक पेशेंट को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। वो एक स्थिति आती है, उसमें आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और कोशिश करें यदि हॉस्पिटल में ऑक्सीजनेटेड बेड मिल जाए तो ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो किल्लत है उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर आप रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा, हेड ऑफ कार्डियक साइंस HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल, अब ये बात कर रहे थे, आप उन्हें सुन रहे थे, आगे भी उनसे बात करेंगे। लेकिन इस बीच डॉक्टर कौशल कांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसोसिएट डायरेक्टर फोर्टिस। डॉक्टर कौशल कांत, आप भी इस पर जरूर बात कीजिए, क्योंकि ये कहा गया है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि अब वो वक्त आ गया है जब केसेस इस तादाद में बढ़ रहे हैं कि घर में किसी को बुलाना बंद कर दीजिए, घर में भी मास्क पहनने का वक्त आ गया है। इससे आप कितने सहमत हैं और वाकई क्या इससे फायदा होगा? मरीज है
तो घर के सब लोगों को मास्क लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट नहीं है और आपके अड़ोस पड़ोस में कोई पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको घर में 24 घंटे मास्क लगाना चाहिए। मतलब ये बहुत ज्यादा ऐसी एडवाइस है कि जो फॉलो नहीं होगी। तो अगर आपके कम्युनिटी क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक है, तो मुझे लगता है कि घर में मास्क लगाना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में कोई है तो जरूर लगाइए। बात ये आती है, लेकिन आप घर के बाहर जब भी निकल रहे हैं तो आपको मास्क की बहुत जरूरत है, बिना उसके आपका निकलना ठीक नहीं है। और मास्क के बारे में ये भी बता दूं कि मास्क जो बहुत सारे लोग ट्रिपल लेयर मास्क नहीं लगा रहे हैं, कपड़े के मास्क लगा रहे हैं, मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं। क्योंकि कपड़े के मास्क और ट्रिपल लेयर मास्क में फर्क जानने के लिए आप ट्रिपल लेयर सर्जिकल जो मास्क है, अगर आप उसकी बात करते हैं, उसके अगर पानी, 1 गिलास पानी डालिए थैली बना करके, तो आप देखेंगे पानी नहीं निकलता, बहुत धीरे धीरे रिसता है। और अगर 3 लेयर का कपड़े का मास्क होता है तो उसमें पानी निकल जाता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि चूंकि अब मामला कम्युनिटी स्प्रेड पे आ चुका है, और कम्युनिटी स्प्रेड में अगर आप हैं और आपके अड़ोस पड़ोस में लोग बीमार हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क की ज्यादा जरूरत है। आपके कोई बीमार है तो आपको ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क की जरूरत है, ना कि आप कपड़े का मास्क लगाएं। और जैसा डॉक्टर युगल ने बताया, कुछ लोगों जिनके घरों में बीमार है या आसपास की कम्युनिटी में ज्यादा इन्फेक्शन है, तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए जो आईसीएमआर ने पहले गाइडलाइन बनाई थी, उस गाइडलाइन का फॉलो करें। उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन 400 मिलीग्राम की 2 गोली पहले दिन लें, उसके बाद हर हफ्ते 1 गोली लेते रहें। उसके साथ आइवरमेक्टिन की गोली वैसे तो प्रिस्क्राइब थी शुरू में हर 3 हफ्ते पे 1 बार लेना, लेकिन अभी जिस तरीके से बहुत नंबर बढ़े हैं, तो पहले दिन 2 बार लें, 12-12 मिलीग्राम की 2 बार, उसके बाद हर हफ्ते 1 लेते रहें। इसके साथ साथ आपको विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी लेना चाहिए। इन चीजों को लेने से शायद आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा अस्त्र आपके पास है उसको कहते हैं मास्क, और मास्क जो नाक के नीचे लगाते हैं वो बिल्कुल फायदेमंद नहीं होता है, उसको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, मास्क हमेशा और भी जानकारी हासिल करने के लिए मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्म अग्रवाल दिल्ली से जुड़े हुए हैं। धर्म जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार जी, मैं दिल्ली से बोल रहा था। एक्चुअली क्या है कि मेरे को ना अभी 4 दिन पहले फीवर हो गया था जी। हेलो जी। तो फीवर तो मेरा 2 दिन बाद ही उतर गया था, तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को जो है सांस फूलने की और स्मेल शिकायत हो गई, और स्मेल मेरी गायब हो गई है, कोई चीज की खुशबू नहीं आ रही है मुझे। और टेस्ट मैंने कराया नहीं था, और अपने कमरे में ही, एक कमरे में मैं आइसोलेट हो गया हूँ। तो मुझे क्या क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए ताकि जो है मैं टेस्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ये सब मैं जानना चाह रहा था। और नहीं कराना चाहिए तो कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए ताकि मैं ठीक हो जाऊं। ठीक है, डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा, आपने सवाल सुना, धर्म जी हैं। ये लगता ये है कि धर्म जी आपको कोविड है, और आप जितना जल्दी हो सके टेस्ट तो जरूर करा लीजिए। आपका टेम्परेचर सबसाइड तो हो गया, लेकिन आपको सांस की दिक्कत हो रही है। इसका मतलब ये है कि गले से जो इन्फेक्शन है आपके लंग्स में पहुंच गया है, और ये बहुत डेंजरस होता है। इसके लिए ये भी जानना जरूरी है कि लंग्स में ये कितना फैला है। उसके लिए हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं लंग्स का, और यदि हो सके तो आप ये जरूर कराइए, और इससे पता चल जाएगा कि आपका लंग्स कितना इन्वॉल्व है। जैसा कि मैं सुन रहा था कि आपको बात करते ही आपकी सांस फूल रही है और आपको कफ आ रहा है, निश्चित रूप से आपको ये एक स्टेज आ गई है जहाँ पर कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे। घर के अंदर आप, जैसा कि अभी डॉक्टर कौशल ने भी बताया और मैंने भी बताया कि आइवरमेक्टिन शुरू कर दीजिए, डॉक्सीसाइक्लिन शुरू कर दीजिए, विटामिन सी, जिंक, और ये सब तो लेना ही लेना है। हाइड्रेशन, पानी खूब लीजिए। पर अब ये लगता है कि आपको इसके आगे का फर्दर जो
एडवांस ट्रीटमेंट है, वो एंटीवायरल है या स्टेरॉयड है, हो सकता है उसकी आपको जरूरत पड़े। वो चीजें बेहतर ये होगा कि आप हॉस्पिटल में लें, यदि आपको हॉस्पिटल बेड मिल जाए। और दूसरी चीज ये है कि आप ऑक्सीजन लेने के लिए रेडी रहें। किसी तरह से यदि आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, आप नियमित रूप से हर 2-3 घंटे में अपना सैचुरेशन ऑक्सीजनेशन चेक करें। और यदि ये 91-92 से नीचे जाता है तो आप निश्चित रूप से ऑक्सीजन लेना शुरू करें। आपका एक जो पीरियड है ये खतरनाक पीरियड की तरफ जा रहा है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी है, डॉक्टरों की सलाह लेनी है और अपना ध्यान रखना है। ठीक है। इंडिया न्यूज के और भी दर्शकों को हम बता देते हैं कि जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, उस पर आप भी कॉल कर सकते हैं और किसी भी तरह का सवाल कोविड से जुड़ा हुआ अगर आपके जहन में हो तो आप जरूर पूछिए। जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वो उन सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर कौशल कांत, मैं फिर से एक बार आपका रुख करती हूँ, और ये एक टर्म बहुत ज़्यादा चर्चा में है, फॉल्स नेगेटिव। इस पर लोगों की बहुत सारी क्यूरीज भी है जो कि हमारे पास आ रही हैं, यानी कि कोविड के सिम्टम्स तो दिखाई पड़ रहे हैं मरीजों में लेकिन रिपोर्ट आरटीपीसीआर की नेगेटिव आ रही है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर सबसे पहले ये सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या जो एपरेटस है वो पुराना है, मशीन्स पुरानी है, इसीलिए जो नए म्यूटेंट्स हैं उनको वो समझ नहीं पा रही हैं या फिर उनको रीड नहीं कर पा रही हैं? जो स्वाब लिया जाता है क्या उसमें कुछ दिक्कत है? क्या ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है डॉक्टर? देखिए, ये जो आरटीपीसीआर का टेस्ट है उस टेस्ट की सक्सेस रेट ही 70% के आसपास है और इसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं कि कैसे स्वाब लिया गया, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करके ले जाया गया। इन सब चीज़ों की वजह से कभी कभी क्या होता है कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है जबकि पेशेंट सिम्टोमेटिक हो सकता है। इसीलिए मैं एडवाइज ये करूँगा कि जिसको भी सिम्टम लगते हैं वो अपने एंटीजन का टेस्ट कराए पहले। एंटीजन की रिपोर्ट विद इन 2 आवर्स आ सकती है एट बेस्ट सिचुएशन, बट ज्यादा से ज्यादा 1 दिन में आ सकती है। इस समय दिल्ली में जिस तरह से आरटीपीसीआर का नंबर घट रहा है और लोगों को रिपोर्ट 2-3 दिन पे मिल रही है, तो मुझे लगता है कि एंटीजन टेस्ट कराना चाहिए और आरटीपीसीआर कराना चाहिए। और अगर दोनों में कोई भी पॉजिटिव है तो पेशेंट पॉजिटिव है। लेकिन अगर मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों निगेटिव है लेकिन मरीज को खांसी जुकाम बुखार 1 हफ्ते से है और उसके घर में कोई कोविड पॉजिटिव है या पड़ोस में कोविड पॉजिटिव है, तो इस पैंडेमिक के दौर में उसे ये मान लेना चाहिए कि उसको भी कोविड है। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन में करीब 5 से 6 दिन के बाद वो अपने लंग का सीटी स्कैन करा ले, या अगर उसको लगता है कि उसको ब्लड की रिपोर्ट मिलने में डिले हो रहा है तो वो 5-6 दिन बाद वैसे भी सीटी स्कैन करा ले, तो उससे भी ये लंग का इन्वॉल्वमेंट पता चल जाएगा और जिससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि उसको कोविड है या नहीं है। पर आज के पैंडेमिक की महामारी के जमाने में ये मान के चलिए कि अगर आपको खांसी जुकाम बुखार आ रहा है और वो 2-3 दिन परसिस्ट कर रहा है तो पहले दिन से ही आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, अपने आप को कमरों में बंद कर लीजिए, अपने घर वालों से दूर हो जाइए, आपके कमरे की खिड़कियां खुली होनी चाहिए, पूरे घर की सारी खिड़कियां खुली होनी चाहिए, एग्जॉस्ट ऑन होना चाहिए और आप आइसोलेट हो जाइए और वेट कीजिए कि आपकी रिपोर्ट क्या आती है। और अगर ये परसिस्ट करता है 3 दिन से ज्यादा तो बेस्ट टाइम होता है आरटीपीसीआर कराने का सिम्टम से 5वां दिन। 5वें दिन आप आरटीपीसीआर कराइए, उसके साथ एंटीजन टेस्ट भी करा लीजिए। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो सीटी स्कैन करा लीजिए। अगर वो भी नहीं मिलता तो आप अपने आप को आइसोलेट करके किसी डॉक्टर को दिखा करके क्लिनिकल बेसिस पे कोविड के डायग्नोसिस हो रही है और होनी चाहिए और हो सकती है, और जो डॉक्टर आपको एडवाइस करे उसके अकॉर्डिंग आपको उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा, अब सवाल ये है कि अगर फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट है तो वो कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं? कुछ सिम्टम्स तो बहुत ही कॉमन है, जैसे गले में खराश होना या फिर हल्का बुखार होना, स्मेल या टेस्ट नहीं आना, ये सिम्टम्स काफ़ी कॉमन है जो लोग जानते हैं अमूमन। लेकिन क्या कुछ और सिम्टम्स आप बताना चाहेंगे जो अगर नजर आए तो समझ जाना चाहिए कि फॉल्स नेगेटिव अगर रिपोर्ट है तो भी कोविड हो सकता है? और जैसा कि एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि ऐसे केसेस में जो पूरा कोविड प्रोटोकॉल है उसके तहत इलाज शुरू करना चाहिए। अभी जो म्यूटेंट है, जो इन्फेक्शन अभी आ रहे हैं उसमें से कुछ अलग तरह के सिम्टम्स भी आ रहे हैं।
होता क्या है, यूजुअली जिनको ये शुरुआत होती है तो उनको पूरे बदन में दर्द होता है, उनको बहुत ज्यादा नींद आती है, हम उसको मैल्जिया कहते हैं, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। इसके बाद फिर फीवर होता है, फीवर के साथ में कॉफ आता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सबको फीवर हो। बड़े सारे पेशेंट्स हैं, बड़े सारे लोग हैं जिनको की वैक्सीन लग चुकी है और उनको यदि इन्फेक्शन होता है तो उनको बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन वो स्प्रेडर होते हैं। उनको बीमारी तो है लेकिन डिजीज बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसलिए हमें आज बहुत जरूरी है कि हम सोसाइटी में ये मैसेज जाए कि लोगों को पता चले कि जिनको 2 डोज वैक्सीन का लग गया है उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है और दे कैन बी सुपर स्प्रेडर। तो और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आजकल कुछ लोगों को लूज मोशंस होते हैं, GI थ्रेट होता है, जैसा कि मैं बताया कि माइल्जिया है, थकान लगती है, भूख ना लगना, इसके बाद थोड़ा बहुत बुखार आना, हो सकता है किसी को बुखार नहीं भी आता है, कॉफ होना, और इसके बाद 4-5 दिन के बाद सांस फूलने लगती है। इसका मतलब है कि आपका लंग इन्वॉल्व हो रहा है। कुछ एक लोगों को डायरेक्टली सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है, उनका सिचुएशन जा सकता है। तो ये जो सिम्टम्स है आज फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, किसी तरह का होता डॉक्टर, है। एक कॉलर्स बीच हमारे साथ जुड़ गए, मैं चाहती हूँ उनका भी सवाल ले लेते हैं जल्दी से। के आर्या गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के आर्या जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल है, मेरी एज 65 इयर्स है, मैं फर्स्ट डोज ले चुका हूँ 15 मार्च को, मुझे 7 वीक हो गए हैं और अभी बाहर निकलते हुए ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसे कब तक अवॉइड कर सकता हूँ? डॉक्टर कौशल, मैं सवाल इनका नहीं सुन पाया, बीच में आवाज कट गई, फिर एक बार आप रिपीट कर दें तो मैं बता दूं। दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ। जी हेलो। जी जी हाँ, हाँ, मेरी एज 65 साल है, मैं 15 मार्च को फर्स्ट डोज ले चुका हूँ वैक्सीन की, कोविशील्ड की जी। दूसरी डोज को मुझे 42 दिन हो गए हैं, 7 वीक। मैं इसे कितने दिन अवॉइड कर सकता हूँ ताकि मुझे भीड़ भाड़ में ना जाना पड़े? मुझे लगता है कि आपको 2 महीने के पहले इस डोज को ले लेना चाहिए और उससे ज्यादा डिले करेंगे तो बूस्टर डोज का इफेक्ट कमजोर पड़ जाएगा। आइडियल टाइम 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में है, तो आप किसी भी जगह जाकर के जहां पे भी आपकी कोविशील्ड की लगी थी दवा, वहां पे वैक्सीन वहां पे जाके लगवा लेना बेहतर है, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा डिले करेंगे तो आपका इफेक्ट खत्म हो जाएगा वैक्सीन का। ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। दोनों एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ रहेंगे और आप भी कॉल कर सकते हैं। दर्शकों से अपील है कि अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी आशंका आपके जहन में हो तो जरूर कॉल करें। इंडिया न्यूज पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं और हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, आपकी भ्रम को दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, कोविड OPD जारी है।